जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का धम्म धम्म क्या है, किस प्रकार उसने प्रचार किया धम्म के अंदर, है ना। किस प्रकार कहने का मतलब है कि आज हम जो सम्राट अशोक का धम्म है, धम्म को कंप्लीट देखने वाले हैं। ये हमारे प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 51 है और मौर्य सम्राट पर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 में हमने सम्राट अशोक के बारे में देखा था। अब इसके अंदर हम कंप्लीटली जो अशोक का धम्म है, धम्म के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी आपके पास पहुंचा सके, है ना। अब देखते हैं कि धम्म, अशोक का धम्म, धम्म का मतलब सामान्य अर्थ होता है धर्म, धर्म। और धर्म का जो सामान्य अर्थ होता है कि जो मानव का उत्थान कर दे, मानव का उत्थान करने वाले नियम कानून को जो समूह है उसको हम धर्म कह सकते हैं, है ना। अलग अलग परिभाषा होती है, लेकिन सामान्य रूप से जो ये धर्म है ना, ये धर्म को हम धर्म कह सकते हैं। और धर्म कैसा कि जो समाज का उत्थान करे। तो हम देखें जो अशोक का धर्म, तो अशोक जब कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध होने के बाद में जो अशोक है ना, जो उसके दिल से या कहें कि जो उसको जो कि हत्याएं हैं या कहें कि जो सैनिक मारे गए उनसे अशोक की अंतरात्मा को दुख होता है, बहुत दुख पहुंचता है। दुख पहुंचने के बाद में अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है। पहले अशोक जो कि दिग्विजय या कहें कि युद्ध में जीतने की नीति अपनाता है, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद में उसका जो मन है, मन भावुक हो जाता है या कहें कि दिल परिवर्तन हो जाता है। होने के बाद में वो समाज के उत्थान के कार्य करते हैं, समाज के उत्थान के कार्य करते हैं। तो वो समाज के उत्थान के जो सामाजिक जो विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं, सामान्य रूप से धर्म है। तो धर्म के बारे में देखें तो अब ये अशोक का धम्म है ना, अशोक का धम्म जो कि अशोक महंते की बहुत बड़े भारत पर या कहें कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन जो विश्व में जो अशोक विख्यात है उसका कारण यह है कि अशोक ने जो कि अपने जो समाज है, समाज के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने कार्य किए, या कहें कि समाज के उत्थान, समाज के जो वैचारिक उत्थान के लिए, समाज के जो नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने प्रयास किए, अशोक ने कार्य किए। इसलिए अशोक को दुनिया भर में जाना जाता है और आज भारत में भी अशोक का नाम इसी कारण है जो कि इसको महान कहा जाता है। तो महान बनने के पीछे इसका साम्राज्य विस्तार तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, समाज के जो उत्थान के लिए कार्य किए, इसलिए इसको जो कि संसार के अंदर विख्यात है। अब देखिए जो अशोक के जो धम्म है, इस धम्म की जो सामान्य परिभाषा हम देखें तो वो ये है कि अशोक ने समाज के जो नैतिक, समाज के उत्थान के लिए जो सिद्धांत बनाए या कहेंगे सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने जो कि समाज के उत्थान के लिए जो प्रचार प्रसार किया या कहें कि जो सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, ताकि जो कि वो है समाज का उत्थान हो सके, उनको सामूहिक रूप से अशोक ने जो अपने लेख है, इस लेख में धम्म कहा। यानी कि धम्म जो कि सामान्य रूप से कहें कि नियम कानून थे या कहें कि समाज को उत्थान करने वाले कुछ सिद्धांत थे। जैसे कि जो कि अशोक के दूसरा जो कि स्तंभ लेख है, साथ ही जो 7वां स्तंभ लेख है, अशोक ने जो कि स्तंभ लेख यानी जो पत्थर है, इस पत्थर पर बड़े बड़े स्तंभ की आकार के जो पत्थर है, इस पर लिखावट की। तो अशोक के जो 7वें स्तंभ लेख है, साथ ही जो अशोक का जो दूसरा स्तंभ लेख है, इनके अंदर हमको जो अशोक का धम्म है, इस धम्म की व्याख्या देखने को मिलती है। तो अशोक के धम्म में कहा गया, अशोक ने कहा है कि अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना। इसी के साथ कहा धम्म के अंदर, इनके अंदर कहा कि जो कि मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा कि जो मनुष्य है इसको जो दूसरे लोगों के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। कड़े वचन नहीं कहना चाहिए। साथ ही अशोक ने कहा अपने धम्म में कि दया का भाव रखना चाहिए, कि दया करनी चाहिए। यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसके प्रति दया का भाव, उसको क्षमा करने की मनुष्य में योग्यता होनी चाहिए, या कहते हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए। साथ ही
इसमें कहा कि पशुओं का वध, जो जानवरों की बलि दी जाती है, कि पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, पशुओं का वध नहीं करना चाहिए। साथ ही धम्म में अशोक ने कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का मानना चाहिए, उनकी आदर करना चाहिए। साथ ही जो अपने से बड़े हैं, इन बड़ों की जो बातें हैं उनको मानना चाहिए। साथ ही इनकी आज्ञा माननी चाहिए। जो गुरु है, गुरु के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, उन जो है ना उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, इन स्तंभ लेखों में कहा अशोक ने कि मित्रों अना और मित्रों परिचितों ब्राह्मणों के और जो श्रमण है इनके प्रति दानशीलता का भाव रखना चाहिए, यानी कि इनको आवश्यकता पड़ने पर दान दे देना चाहिए। तो ये सभी कार्य हैं, ये सभी कार्य हमको अशोक के दूसरे और साथ जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख में हमको धर्म की इस प्रकार व्याख्या देखने को मिलती है। अभी ये जो सभी नियम थे ये कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए ही बनाए गए थे, समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे। इसके बाद देखें कि जो कि अशोक का तीसरा जो अभिलेख है, अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, इनके अंदर हमको जो कि धम्म की व्याख्या देखने को मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति अल्प संग्रह यानी कि कम संग्रह करता है, किसी वस्तु का कम संग्रह करता है, साथ ही किसी वस्तु का जो कि कम संग्रह करता है, साथ ही किसी वस्तु को कम खर्च करता है, कम संग्रह और कम खर्च करता है, तो वो भी धम्म का अंग है। यानी कि अल्प संग्रह और जो कि अल्प व्यय धम्म का हिस्सा है ना। तो ये हमको अशोक के जो तीसरा शिलालेख है इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। साथ ही जो कि इस तीसरे जो शिलालेख है इसके अंदर, तीसरे शिलालेख में अंदर कहा गया है कि जो कि धम्म है, धम्म का यदि कोई विरोध करता है तो वो पाप है। धम्म है, अशोक का धम्म है, यदि इस अशोक के धम्म को कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो भी पाप है। इसके अंदर इन्होंने कहा पाप में कि चंडता भी पाप है। साथ ही किसी व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो वो भी पाप है, क्योंकि क्रोध से धम्म प्रभावित होता है, तो क्रोध भी पाप है। साथ ही जो कि ईर्ष्या, यदि किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कोई करता है तो वो भी धम्म के विरोध है, यानी कि वो भी पाप है। तो अशोक ने ये अपने जो कि तीसरे शिलालेख में ये लिखे हैं। साथ ही हम देखें कि धम्म, तो ये धम्म है ना, जो अशोक का धम्म है, ये अशोक का धम्म सर्वमान्य है। सर्वमान्य यानी कि जो कि सभी लोग इसको मान सकते थे, यानी कि वो किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो वो अशोक का धम्म मान सकता था। यह धम्म किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं था। तो अशोक का धर्म जो कि सर्वमान्य धर्म था, सर्वमान्य जो धर्म था, है ना। इसकी जो मूल मान्यताएं थी, जो अशोक का जो धम्म था, इस धर्म की जो मूल मान्यताएं थी, तो वो जो सभी धर्म थे उन धर्मों के अंदर वो मान्यताएं देखने को मिलती है। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी वो मान्यताएं देखने को मिलती है कि भाई ये सभी नहीं करना चाहिए, है ना। और जो जैन धर्म में भी ये मान्यताएं देखने को मिलती है। साथ ही जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म या कहेंगे हिंदू धर्म में भी ये मान्यताएं देखने को मिलती है। तो जो अशोक का धम्म है, ये अशोक का धम्म सर्वमान्य है, यानी कि सभी लोग इनको मान सकते थे। साथ ही इसकी जो मूल मान्यता है जो कि सभी धर्मों से संबंधित है, इसलिए कि भाई सभी धर्मों से संबंधित है, इसलिए किसी भी धर्म के व्यक्ति ने या कहेंगे किसी भी धर्म ने, ना बौद्ध ने, ना जैन ने, ना ब्राह्मण ने इस धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि जो अशोक का धर्म है इस अशोक को धर्म को अपनाना ही उचित समझा, क्योंकि ये सभी नियम उसके भी धर्म में शामिल थे। अब इसके बाद में कि अशोक ने जो धम्म का प्रतिपादन किया, या कहीं के धम्म चलाया, या कहीं के धम्म का प्रचार प्रसार किया, या कि धम्म का ना धम्म, अशोक का धम्म। तो इस अशोक के धम्म के आखिर उद्देश्य क्या थे? अशोक को आखिर इस धम्म की आवश्यकता क्या पड़ी? वैसे तो अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग विचार है, लेकिन एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है रोमिला थापर। इस रोमिला थापर के अनुसार अशोक या धम्म के उद्देश्य बताता है रोमिला थापर। यह कहता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य था जो अशोक के दादा थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना जो मगध साम्राज्य था वो इतना विस्तारित कर दिया था, या कहें कि बड़ा विस्तारित कर दिया था। साथ ही जो मगध जो या कहें कि मौर्य साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीकृत कर दिया था, यानी कि एकजुट में बांध दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस जो
जो ये साम्राज्य था, इस साम्राज्य में कुशल प्रशासन था, साथ ही अच्छी संचार व्यवस्था थी। यानी कि जो एक साम्राज्य में होना चाहिए वो सभी चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। अब आवश्यकता यह थी कि भाई सब कुछ तो हो गया, जब बिंदुसार आया तो बिंदुसार को भी ये मिला, जब बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक आए तो सम्राट अशोक को भी यही, जो कि मगध साम्राज्य केंद्रीकृत था। अब आवश्यकता यह थी कि ये केंद्रीकृत जो साम्राज्य ऐसा ही बना रहे, इसके अंदर विद्रोह ना हो, ये विखंडित ना हो, है ना, विखंडित ना हो, कि भाई साम्राज्य बहुत बड़ा है, इसके अंदर सभी व्यवस्था भी ठीक ठाक है। अब ये आवश्यकता थी कि ऐसे ही बना रहे, इसे विखंडित ना हो, इसके अंदर विद्रोह ना हो, है ना, ये टूटे नहीं। इसके लिए आवश्यक था, है ना, भाई टूटे नहीं, बिखरे नहीं, है ना, विद्रोह ना हो। तो इनको दो तरीका से रोका जा सकता था कि एक तो कि भाई सैनिक शक्ति से, कि भाई यदि कोई विद्रोह करे तो सैनिक से उसको दबा दो, सैनिक शक्ति से, या कि भाई एक तो सैनिक शक्ति से उनको दबा दो, या कि भाई सभी वर्ग है, जो सभी वर्ग है कि थे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, इन सभी वर्गों में एक एक समान धर्म, यदि एक समान धर्म यदि उत्पन्न हो जाएगा तो ये अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि यानी कि सभी वर्गों में समान धर्म उत्पन्न करना चाहता था, क्या कि सभी जो लोग हैं, सभी इलाके के लोग एकजुटता से बने रहे, या कहे कि अशोक ने जो अपने धर्म है, ये धर्म का जो कि प्रमुख उद्देश्य इसका यह था कि जो लोग हैं, उसके साम्राज्य के लोग हैं, एकजुट बने रहे। उदाहरण के लिए तौर पर हम देखें कि भारत जो कि बड़ा देश है, इसके अंदर अनेक राज्य हैं, लेकिन सभी जो लोग हैं उनके प्रति एक भावना है कि अपना देश भारत है। कोई भी जो कि इस भारत से अलग होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपना साथ देता है। तो इसी प्रकार की एकजुटता का यदि भाव होगा तो अपनी जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को कोई खतरा नहीं होगा या कहीं से विखंडन नहीं होगा। इसी के साथ साथ आप देखिए कि जो धर्म है, अशोक का जो धर्म है ना, इसी के साथ, है ना, जो अशोक का धर्म है, अशोक के धर्म की जो परिभाषा जो कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म, अशोक ने अपने धर्म की अधिकतम जो कि धर्म बौद्ध, जो अशोक का धर्म है, अशोक ने धर्म की अधिकतर बातें जो कि बौद्ध धर्म से ली गई है। साथ ही जो धर्म की परिभाषा है वो बौद्ध धर्म के अंदर एक राहुलोवाद सूत्र है। इस सूत्र को ग्रह विजय भी कहा जाता है। इस सूत्र से अशोक ने अपने धर्म की परिभाषा ली है। अब साथ ही जो अशोक ने जो अपना धर्म है, इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। जैसे कि अशोक ने जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते तो इससे पहले अशोक युद्ध करना छोड़ देता है, ताकि जनता को लगे कि अशोक जो कह रहा है वो सही है, खुद भी मान रहा है। तो अशोक जो अपना युद्ध करता है, उस युद्ध को त्याग देता है। साथ ही अशोक जो अपने राज्य से कुछ करवाता है अपने धर्म प्रचार के लिए। जैसे कि जो कि अशोक है, जो कि अपने राज्य कर्मचारियों को जो कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा देता है। साथ ही अशोक ने एक अभिलेख में लिखा है कि भाई पहले, है ना, जो कि राज्य कार्य था, या कि राज्य जो भोजन था, यानी मगध के अंदर जो राज्य भोजन था, है ना, राज्य के भोजन के लिए पहले हजारों की संख्या में पशु कटते थे। लेकिन अब धर्म अपनाने के बाद में केवल राज्य के अंदर राज्य भोजन में केवल 2 मोर और 1 हिरनी काटे जाते हैं। और आने वाले समय में जो ये 2 मोर और 1 हिरन काटे जाते हैं राज्य के भोजन में, अब इसको भी बंद कर दिया जाएगा। ये हमको देखने को मिलता है। साथ ही अशोक ने कुछ घोषणाएं भी की अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे कि जो कि मांस भक्षण, यानी मांस पर रोक लगा दी। साथ ही जो मल्लयुद्ध होता था, ये मल्लयुद्ध यानी कि योद्धाओं के मध्य युद्ध होता था, उसको भी रोक लगा दी, क्योंकि मल्लयुद्ध के अंदर एक दूसरे के प्रति यानी क्रूरता से वो देखता था। साथ ही जो जानवरों की लड़ाई होती थी, यानी कि जानवरों की लड़ाई होती थी, इन जानवरों की लड़ाई के भी अशोक ने रोक लगा दी। साथ ही उस समय राजा क्या कहते थे, शिकार करते थे, आखेट पर जाते थे, जंगल में जाकर शिकार करते थे। तो अशोक ने घोषणा की कि कोई भी राजा शिकार नहीं करेगा, यदि करेगा तो पछताएगा। तो यानी कि अशोक ने राज्य से इतनी घोषणाएं की ताकि जो कि ये धर्म की जो बातें हैं ये प्रसारित हो सके। साथ ही इसके साथ ही जो अशोक है, इस अशोक ने जो राज्य के जो कर्मचारी थे, इन राज्य के कर्मचारी के लिए ये आवश्यक कर दिया कि प्रति 5 वर्ष वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा करेंगे। प्रति 5 वर्ष जो राज्य के कर्मचारी है ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं करेंगे। साथ ही अभिलेख में जो ये यात्राएं की जाती थी, कि अधिकारी के द्वारा जो यात्राएं की जाती थी, इसको अशोक ने अपने जो अभिलेख में अनुसंधान कहा। अनुसंधान, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुसंधान किसे कहते हैं। साथ ही देखें कि
अशोक का जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के 13-14 वर्ष बाद में, है ना, जो कि ये अशोक जो कि अपने धम महामात्र युक्त करता है, धम महामात्र नियुक्त करता है। अब जो धम महामात्र नियुक्त करता है अशोक, तो इस धम महामात्र नियुक्त करते हैं, इनके उद्देश्य रहता है कि ये जो कि अधिकारी होते थे वो समाज के अंदर जाकर जो धम के उद्देश्य बताए, धम का प्रचार प्रसार करे, लोगों को धम के प्रति आकर्षित करे। हाँ, अशोक ने अपने धम का प्रचार प्रसार किया, लेकिन किसी व्यक्ति को जबरन इसके प्रति आकर्षित नहीं किया, बल्कि उनको समझाते थे, समझाकर उनको आग्रह करते थे। इसके साथ ही हम देखें कि जो अशोक का जो धम है, इस धम से जो कि उस समय ताम्रपर्णी यानी कि ताम्रपर्णी जो कि आज के जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका को कहा जाता है। तो श्रीलंका का राजा उस समय राजा था, अशोक के समय का राजा था, जिसका नाम तिस्त राजा। अब तिस्त राजा है ना, जो कि अशोक के इस धम से इतना प्रभावित हुआ, कि अशोक की एक उपाधि थी जिसका नाम था देवाना प्रिय। इस देवाना प्रिय उपाधि अशोक की थी, लेकिन जो श्रीलंका का जो राजा तिस्त है, ये खुद भी देवाना प्रिय की उपाधि धारण कर लेता है कि भाई मैं भी अशोक का जैसा ही हूं, मैं भी, है ना। इसके साथ ही इतना प्रभावित होता है कि जो श्रीलंका का राजा तिस्त है, अपने जो राज्याभिषेक के दूसरे राज्याभिषेक में अशोक को आमंत्रित करता है, या कहें कि श्रीलंका में अशोक को बुलाता है, लेकिन अशोक को जाते नहीं है। अशोक के पुत्र है जिसका नाम महेंद्र श्रीलंका में जाते हैं तिस्त के दूसरे राज्याभिषेक पर, है ना। साथ ही जो बोधि वृक्ष लेकर अशोक का पुत्र महेंद्र वहां पर श्रीलंका में जाता है। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार अशोक का धम था, इसने धम की क्या बातें थी, किस प्रकार अशोक ने धम का प्रचार प्रसार किया, है ना। तो यहाँ पर देखने का प्रयास किया। अगली हमारी जो सीरीज नंबर 52 आएगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य या कहें कि मौर्य वंश का आखिर पतन किस प्रकार हो जाता है, पतन के कारण क्या थे। तो हमने यहाँ पर आपको बड़ी बारीकी से देखने का प्रयास किया। जो ये जानकारी है ये बड़ी ऑथेंटिक है, यानी कि सर्वमान्य ये जानकारी है। तो इसके साथ ही, है ना, यहाँ पर शायद एक या दोस्त हमारा जिसका नाम है शिवम, कुछ ऐसा नाम है, जो रोज हमारे वीडियो को देखता है, वो बोल रहा था कि वो रोज देखता है। तो अच्छी बात है, यदि देखता है तो हाँ, हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही जो ये जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलती है ना। इसी के साथ साथ जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है ना, तो वहाँ पर ये जो हमने देखा इसके नोट्स लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप नोट्सों को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।